इड़ा सर्ग के 5वें पद में कविवर जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से जीवन में फैली घोर निराशा का चित्रण किया है। मनु जीवन की तुलना आधी रात से करते हैं और इस आधी रात के अंधेरे की तुलना जीवन में फैली निराशा से करते हैं। ये निराशा का अंधेरा किसी समुद्र की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है और इस अंधेरे में सारी पवित्र भावनाएं डूब कर नष्ट हो रही हैं। निराशा का ये अंधेरा पल पल परिवर्तित होता रहता है और अनेक प्रकार से जीवन को प्रभावित करता रहता है। हालांकि इस अंधेरे में कहीं न कहीं आशा की एक पतली सी किरण अवश्य छुपी रहती है, लेकिन कभी कभी आशा की वो किरण इतनी क्षीण और इतनी दुर्बल होती है कि मनुष्य का मन उसे पाकर भी सक्रिय या कर्मशील नहीं हो पाता। निराशा का ये अंधेरा मनुष्य के प्राणों को भी बेसुध बना देता है और मनुष्य इसी अंधेरे को जीवन का सत्य समझकर और अधिक निष्क्रिय तथा अज्ञानी बन जाता है। प्रसाद जी लिखते हैं, जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन, भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा, खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल, अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के, मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केश भार। आइए अब इस पद को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। निशीथ अर्थात आधी रात का समय, अंधकार घोर निराशा का प्रतीक है। नील अर्थात नीला, नील शब्द का प्रयोग कवि ने घने और काले के अर्थ में किया है। तुहिन अर्थात कोहरा, जलनिधि अर्थात समुद्र, वार पार अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक। जीवन निशीथ के अंधकार, मनु जीवन की तुलना अर्धरात्रि से करते हुए इस भयंकर काली रात के निराशा रूपी अंधेरे को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे जीवन रूपी अर्धरात्रि में व्याप्त घोर निराशा के अंधेरे, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। तू घने कोहरे के समुद्र की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक कितना विस्तृत रूप से फैला है। यानी जीवन रूपी रात इतनी अंधेरी है कि किसी समुद्र की तरह इसके ओर छोर का पता ही नहीं है। जैसे कोहरे के कारण वातावरण और रास्ते अस्पष्ट हो जाते हैं और मनुष्य ठीक से देख नहीं पाता, वैसे ही निराशा के इस अंधेरे में मनु को कुछ भी नहीं सूझ रहा है, न रास्ता, न दिशा और न ही कोई मंजिल। यहाँ पर जीवन निशीथ में रूपक अलंकार है। निराशा के अंधेरे पर नील तुहिन जल निधि का आरोप होने के कारण पुनः रूपक अलंकार है। साथ ही इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। चेतनता अर्थात सक्रियता, जागृति या शुद्ध बुद्ध। किरणें यहाँ पर भावों, विचारों या संकल्पों की प्रतीक हैं। निर्विकार अर्थात विकार रहित, पवित्र या सात्विक। यहाँ पर निर्विकार का अर्थ बिना विरोध के या चुपचाप भी किया जा सकता है। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधेरे, सक्रियता या कर्मशीलता के कितने ही सात्विक या पवित्र भाव, विचार या संकल्प तुझ में डूब कर खो रहे हैं। यानी जैसे शाम के समय डूबते सूरज की किरणें धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती हैं, उसी तरह निराशा के अंधेरे में मनुष्य की शुद्ध बुद्ध खोने लगती है और उसकी सारी सक्रियता या कर्मण्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर कितनी चेतनता की किरणें शब्दों में क तथा न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। किरणों के अंधेरे में डूब जाने का दृश्य होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब की भी योजना है। इसके साथ ही एक निराश व्यक्ति के मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। एक निराशा से भरे व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार या तो प्रकट ही नहीं होते या प्रकट होकर तुरंत समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन पर नकारात्मक विचार इतने अधिक हावी हो जाते हैं कि उसके मन में सकारात्मक विचारों, भावों या संकल्पों के लिए कोई स्थान
मूर्तिमान नहीं बचता। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, कितना मादकतम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग, तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। मादकतम अर्थात मस्त बना देने वाला, आलसी बना देने वाला या भ्रम पैदा करने वाला अंधेरा। निखिल भुवन अर्थात सारा संसार, भूमिका अर्थात पृष्ठभूमि या आधार। भूमिका का अर्थ यहाँ पर गोद भी किया जा सकता है। अभंग अर्थात समूचा, सारा, अखंडित या पूर्णतः। मूर्तिमान अर्थात साकार या इंद्रियों द्वारा देखा अथवा महसूस किया जा सकने वाला। अनंग अर्थात आकृति रहित या निराकार अथवा जिसे इंद्रियों द्वारा देखा अथवा महसूस ना किया जा सके। कितना मादकतम। मनु कहते हैं कि ये निराशा का अंधेरा मस्ती, आलस या भ्रम पैदा करने वाला है। दूसरे शब्दों में ये निराशा का अंधेरा मनुष्य को बेसुध सा कर देता है, यानी इस अंधेरे में मनुष्य भ्रमित होकर निष्क्रिय सा पड़ा रहता है। निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। सारा संसार इस अंधेरे की विस्तृत पृष्ठभूमि में पूरा का पूरा समा गया है, यानी मनु को इस पल यूं महसूस हो रहा है कि सारे संसार पर निराशा का ही अंधेरा हर ओर छाया है, या निराशा ने मानो सारे संसार को निगल लिया है। यहाँ पर भुवन भर रहा भूमिका में अभंग इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। सारे संसार के अंधेरे में डूब जाने का दृश्य अंकित होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब की भी योजना है और निराश व्यक्ति की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। एक निराश व्यक्ति को सारा संसार निराशा से भरा महसूस होता है और इस समय मनु की भी यही मनोदशा है। तू मूर्तिमान हो छिप जाता। मनु निराशा के भयंकर अंधेरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंधेरे, तू कभी साकार हो जाता है यानी अपनी उपस्थिति दर्शाता है और कभी छुप जाता है। प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। तुझ में हर पल कोई न कोई तब्दीली होती रहती है जो ठोस न होकर अदृश्य सी होती है, यानी जिस तरह संसार में प्रकाश और अंधकार का खेल चलता रहता है, उसी तरह निराशा का अंधेरा भी कभी छा जाता है, कभी हट जाता है, कभी बहुत घना होता है, कभी विरल हो जाता है और अक्सर घटता बढ़ता रहता है। इस अंधेरे में हर पल कोई न कोई परिवर्तन होता ही रहता है, जो कभी तो मनुष्य की इंद्रियों को महसूस होता है और कभी ये परिवर्तन इतना अदृश्य या सूक्ष्म रूप से होता है कि मनुष्य का मन या इंद्रियां इसे महसूस ही नहीं कर पाती। यहाँ पर अंधेरे को पहले मूर्तिमान कहा गया है और बाद में इसे अनंग कहकर आकृति रहित कह दिया गया है। इस कारण इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर निराशा के अंधेरे के प्रकट होने, छुप जाने और पल पल परिवर्तित होने का दृश्य अंकित किया गया है, अतः यहाँ पर दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से इस विचार को व्यक्त किया है कि प्रेम अथवा सकारात्मक भावनाओं का निराशा के घोर अंधकार में भी थोड़ा बहुत अस्तित्व होता ही है। प्रसाद जी लिखते हैं, ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला, जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। ममता अर्थात प्रेम, स्नेह या लगाव, क्षीण अर्थात पतली सी, अरुण अर्थात लाल या स्नेह से भरी, ज्योति कला अर्थात प्रकाश की किरण, सुहागिनी अर्थात सौभाग्यवती, विवाहित स्त्री या सधवा, उर्मिल अर्थात लहरदार, घुमावदार या पेंचदार, अलकों में अर्थात बालों में या लटों में, कुमकुम चूर्ण अर्थात सिंदूर। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला। मनु कहते हैं कि हे निराशा के घोर अंधेरे, ममता या स्नेह की पतली सी लाल रेखा भी प्रकाश की किसी किरण की तरह तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है, यानी निराशा की घोर नकारात्मक परिस्थितियों में भी आशा की कोई न कोई सकारात्मक बात छिपी रहती है, यानी प्रश्न के भीतर ही उत्तर छिपा रहता है या समस्या में ही कहीं न कहीं समाधान का संकेत भी होता है। यहाँ पर ममता की क्षीण अरुण रेखा में रूपक अलंकार है और पूरी पंक्ति में दृश्य बिंब की योजना है। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। अंधेरे में सकारात्मक भावों की पतली किरण यूं उपस्थित रहती है जैसे किसी विवाहित स्त्री के लहरदार या संवरे हुए बालों में सिंदूर की लाली
बड़ी भली सी प्रतीत होती है। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है और दृश्य बिंब की भी योजना है। रे चिर निवास विश्राम प्राण के, मोह जलद छाया उदार, माया रानी के केश भार। चिर निवास अर्थात स्थायी ठिकाना, मोह अर्थात किसी के प्रति बहुत अधिक आसक्ति या आकर्षण, अज्ञानता और भ्रम आदि की मनोदशा को भी मोह कहा जाता है। मोह जलद अर्थात मोह रूपी बादल, छाया उदार अर्थात दूर तक फैली हुई परछाई, माया अर्थात ईश्वर की कल्पित शक्ति जो लोगों को भ्रमित करती है और उन्हें सही रास्ते से भटका देती है, केश भार अर्थात बालों की राशि या समूह। रे चिर निवास विश्राम प्राण के, मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधकार, तुम मनुष्य के प्राणों या उसकी जिंदगी के लिए एक स्थायी ठिकाने की तरह हो जहां पर वो आराम करता है। यानी संसार से हताश हो चुका व्यक्ति निराशा को ही अपने जीवन का सबसे आरामदायक स्थान मानने लगता है और उसी का अभ्यस्त हो जाता है। उसे निराशा की इतनी आदत हो जाती है कि वो कुछ भी अलग या आशाजनक कार्य करने से कतराने लगता है। मोह जलद छाया उदार, मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधेरे, तुम आसक्ति या भ्रम की तरह दूर दूर तक फैले हुए हो, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में उमड़े बादलों की छाया धरती पर बहुत दूर तक फैली रहती है। यानी जैसे सारे संसार के लोग किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में उलझे हैं, ठीक वैसे ही निराशा का अंधकार भी सारे संसार के प्राणियों को घेरे हुए है और इसके ओर छोर का कोई पता नहीं है। माया रानी के केश भार, मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधेरे, तुम माया रूपी शासिका जो संसार को वश में करके अपना शासन चला रही है के घने बालों की तरह हो या उसके शरीर का अभिन्न अंग हो। मनु कहना चाहते हैं कि ईश्वर की माया जो संसार को नियंत्रित करके लोगों को भ्रम, अविद्या, अज्ञान की ओर ले जाती है, निराशा का अंधेरा उसके शासन का अभिन्न अंग है। वो लोगों को निराशा में ढकेल कर और अधिक मजबूती से अपने वश में कर लेती है। यानी निराश व्यक्ति बहुत जल्दी माया के प्रभाव में आ जाता है। और जैसे व्यक्ति के शरीर में बाल महत्वपूर्ण अंग हैं, वैसे ही माया के शासन में निराशा का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल भी आमतौर पर काले होते हैं और निराशा का अंधेरा भी काला होता है, अतः दोनों में समानता भी है। यहाँ पर मोह जलद में रूपक अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में सुंदर दृश्य बिंब की योजना है।